यदि आप भी झारखंड से हैं तो हो जाएं सावधान, नहीं तो आपका 1 महीना का सैलरी हो सकता है अब खाली। यदि आप बाइक, कार, टेम्पू, ट्रक या किसी भी तरह की वाहन चलाते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, और नहीं तो आपका पूरे 1 महीने का सैलरी फाइन के तौर पर जमा हो सकता है झारखंड के राजकोष में। यह नियम तो पहले बड़े बड़े महानगरों में लागू थे, लेकिन अब जो है हमारे से झारखंड में ही, हमारे से झारखंड के हर एक जिलों में, हर एक चौक चौराहा पे लागू हो चुका है। यह एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत ही सुदृढ़ नियम है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। यह नियम आने से लोग हेलमेट पहनना पसंद कर रहे हैं, और नहीं तो लोगों का बाल खराब हो जाता था हेलमेट पहनने के कारण। खैर, ये सब तो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोग अपनी यह बहुमूल्य जीवन को बचा सके, अपना यह बहुमूल्य जीवन, अपना यह जीवन को किसी और के काम ला सके, इसको बचाने के लिए यातायात नियमों में इतना बदलाव देखने को मिला। लेकिन यह बदलाव जितना भी किए या हम समस्त नागरिकों के लिए किए हैं, लेकिन जहाँ पे परिवर्तन होता है, जहाँ पे एक तरफ खुशियाँ होता है तो दूसरे तरफ मातम भी होता है। तो इनकी खुशियाँ के बारे में तो हम लोग जान लिए कि यह क्यों नियम लाया गया था। हम लोगों के लिए लाया गया था, यहाँ के लोगों के लिए लाया गया था, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बड़ी ढीठ हैं। क्या है, यहाँ के लोग जो है बहुत ढीठ हैं, इतना ढीठ है कि यदि कितना फाइन भरेगा लेकिन तैयो हेलमेट लगा करके नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। तो भाई ये सब जो है नियम कानून हम लोगों के लिए बनाया गया और फॉलो भी हम लोगों को करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है इस यातायात पुलिस वालों ने अब दादागिरी दिखाना प्रारंभ कर दिया है। जो सख्त लोग हैं, जिनके हाथों में नेता मंत्री विधायक हैं, उनके साथ तो बड़ी प्रेम भाव से यह बात करते हैं, लेकिन जिनके हाथों में कहीं कुछ नहीं है, उनके साथ ये जो है वह क्या बोलते हैं उसको, दबंग स्टार में आ जाते हैं ये लोग। तो भाई क्यों आते हैं और किस कदर आते हैं, उस चीज पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यदि आपका गाड़ी पकड़ा जाता है बिना हेलमेट का, बिना लाइसेंस का, या फिर बिना किसी पेपर के गाड़ी का, तो आपका चालान कट सकता है। ठीक ना, क्यों कट सकता है? यदि आप वहां पे मैनेज कर लिए तो भाई ठीक है, और नहीं तो 100% आपका चालान कट सकता है। और वह कर वसूल कर, ये यातायात पुलिस वाले बड़ी ईमानदार लोग हैं, ये सब बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार, इतना ईमानदार है कि भाई इसका कहने का कोई बात नहीं है। तो ये कर वसूली करके राजकोष में आप पैसा जमा कर दीजिएगा। राजकोष मतलब समझ रहे हैं ना, कोर्ट में जाकर के पैसा जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पैसा जमा कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, वो झारखंड सरकार के राजकोष में जमा हो जाएंगे, और वह पैसा आपके कल्याण के लिए, आपके राज्य के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं में लगाई जाएंगी। दूसरा बात है गलत तरीके से कर वसूलना। ये पहला तरीका कल्याणकारी योजनाओं में खर्च हो जाएगा भाई, दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से भी कैसे वसूल रहा, आप कैसे वसूल रहा उस चीज को समझिए। हम पकड़ा गए, हमारे पास हेलमेट नहीं है, हेलमेट भी यदि है, हमारी गाड़ी पुरानी है, हमारी गाड़ी भी यदि पुरानी है तो उसका पूरा पेपर फेल है, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बावजूद भी हम अपने साथ एक 3rd यानी कि कोई दूसरे आदमी को अपने बाइक के पीछे बैठा लिए और लेकर के एकदम खूब बढ़िया एकदम देवघर में चल रहे हैं बाबू साहब बन के, तो धड़ लिया। तो हमारे पास क्या है, नेता लोग का पैरवियत फोन कर दिया, दिक्कत नहीं। लेकिन आज के इस दौर में जो गलत तरीके से वसूला जा रहा है कर, उस पर मैं बात कर रहा हूं। आज के दौर में नेता लोग का भी फोन जो है पुलिस वाला काट रहा है, नहीं वैल्यू दे रहा भाई। ना 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 ना, आप हैं अपने जगह में, हम हैं अपने जगह में, कोई जरूरी नहीं है, बात को समझिए, समझे ना। तो नेता लोग का भी फोन उठाना बंद कर, तब हम क्या करेंगे, हमारा चालान पूरा हो गया, कितना मान लेते हैं, पूरा यदि फेल है सब कुछ, तो 15K यानी कि 15,000 रुपया हो गया सर। तो 15,000 हो गया तो भाई 15,000 रुपया जमा करना यानी कि पूरे 1 महीने की कमाई को खाली कर देना, ये परिस्थिति आ जाता है, समझ रहे ना। तो भाई गलत तरीके से कर कैसे वसूल रहा है, देखिए 15,000 हुआ, वहां हम 1,000 रुपया इन लोगों को खिला करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये लोग जो है ना बड़ी भोले भाले लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं। 15,000 रुपया 1,000 में माफ, 500 में माफ, 500 से नीचे लोग का दाल निकलता भाई। सोचो वहां पे यदि 7-8 लोग हैं, 7-8 पुलिसकर्मी है, तो 7-8 जो है चलानी सब क्या को काटेगा? बड़ी मुश्किल से दिन भर में 10 से 15 को एक चौक पे 20 को हो जाए, इससे ज्यादा नहीं काटता होगा। लेकिन इस तरह से कितना बाइक ये छोड़ते होंगे? इसका कोई लिमिट नहीं, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। मिनिमम यदि माना जाए तो 100 बाइक। अब 500 रुपया करके यदि 100 बाइक से लिया तो भाई आप एकदम आराम से जोड़ सकते हैं कि कितना पैसा हुआ। तो ये गलत तरीके से पैसा वसूल रहा है, ये बंद होना चाहिए। जिस तरह से सरकार हम लोगों के ऊपर यातायात के ऊपर नियम लगाए, उस तरह से यातायात पुलिसों के ऊपर भी नियम लगना चाहिए। लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गलत तरीके से करना वसूला जाए। यदि पकड़ा गया तो उनको फाइन देना होगा, तभी हमारे इस प्रदेश का, हमारे इस राज्य का उत्थान हो सकता है, अन्यथा कभी उत्थान नहीं हो पाएगा। उसके बाद नागरिकों को डराना और धमकाना। ये लोग एगो नया नियम पाल लिया, आप जैसे बाइक रोके, आगे आपके आ गए तो फट से वो चाबी ले लिया। अरे मेरा अधिकार का हनन कर रहा है भाई। यदि हम ज्यादा बोलते हैं हमारे ऊपर धारा कौन बैठा देगा? लोगों का मन में यह बात बैठा होता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ इस पूरे प्रदेश के लोग हैं, आपके साथ इस पूरे प्रदेश की मीडिया है, इसलिए डरना नहीं है। यदि वो आपकी चाबी, हाँ आपको पहले अपनी शालीनता पूर्वक से पेश आना। ठीक है, आप चाबी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए, लेकिन आप चाबी मेरा क्यों लिए? आप हमको डांटे क्यों? आप डंडा क्यों दिखाए? आप यदि रोक रहे हैं तो हम सावधानी पूर्वक रुक रहे हैं। ये सीधे लोगों के लिए हम बता रहे हैं, बदमाश लड़का के लिए नहीं भाई। बदमाश लोग तो उसके आगे से एकदम गड़िया सुता के लेके भाग जाता है, भागता है कि नहीं भागता? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और यह हमारे इस प्रदेश के मीडिया बंधु को जागना चाहिए और गुप्त रूप में जाकर के जहां पे चेक इन हो रहा है गाड़ियों का, वहां पे किस तरह से अंधाधुंध घुसखोरी हो रहा है, उस चीज को देखना चाहिए और खबर में देना चाहिए, ताकि पुलिस वाला भी डरे। क्योंकि मन बहुत बढ़ चुका है इन लोगों का, बहुत ज्यादा, एकदम हाइपर मन बढ़ चुका है इन लोगों का, हद से ज्यादा। उसके बाद है चालकों को अचानक रोकना, वो बात सब यही है। उसके बाद एजेंट पालना। एजेंट पालना यानी कि पुलिस यदि आपको पकड़ रही है, पैसा आपसे नहीं लेगा भाई, वो अपना एजेंट के थ्रू से जहां पकड़ा है उसके पीछे में ले जाकर के, कितना दीजिएगा बोलिए, पीछे में ले जाकर के पैसा लेगा आपसे। वह भी कैश लेगा, ऑनलाइन पैसा नहीं लेगा। और यदि ऑनलाइन लेगा तो अगल बगल में चौक चौराहे पे कहीं दुकान होगा, गुंगटी होगा, गुंगटी वाला के पास पे करवा देगा पैसा। तो इस तरह का करप्शन भी बढ़ा है यह नियम आने से। और पुलिस लोग जो है अपना, जो लोगों को सैलरी मिल रहा है उस सैलरी को छू नहीं रहा है, उस सैलरी जैसे का तैसे पड़ा है और लोग तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, ठीक ना। और झारखंड दिन प्रतिदिन दबता हुआ आ रहा है। यही गलत नीति और गलत तरीके से वसूला जा रहा है कर के अनुसार। वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।